प्रिय छात्रों, आजकल आप देख रहे होंगे भयंकर बेरोजगारी का ज़माना है और टीचर भी ऐसे ऐसे पेपर दे रहे हैं, सिलेबस से बाहर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका जो एमपी सुपर 100 का कल पेपर हुआ है उसमें 11th और 12th के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए। अब बताओ कि 12th का पेपर 12th की पढ़ाई आपने आज ही कर ली क्या? तो अब आपके छोटे भाई होंगे, दोस्त होंगे, अगले साल वो 10 पास करके, मार्च में 10 पास करके वो पेपर देंगे एमपी सुपर 100 का। अभी तो लेट हो गया है, वैसे जल्दी होता है, तो उनसे कह देना कि वो ट्यूशन जल्दी लगा दें। ट्यूशन निःशुल्क भी होता है, फ्री भी होता है, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ट्यूशन बहुत ज़रूरी है 11th का। अगर जिसने अभी भी अच्छे टीचर पे 11th का ट्यूशन लगाया होगा या स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की होगी, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो अब क्या निर्भर करेगा अगली साल? अब हो सकता है अगली साल आपने 12th 11th पढ़ लिया, अब वो 9th 10th में पूछ लें, सही नहीं समझ? तो 9th 10th का तो आपको याद रहेगा, 11th 12th की दिक्कत है, तो ध्यान देना आप, हैं। तो आपका देखो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है, जो बच्चे ने हमारे पास भेजे हैं, उसने साफ नहीं भेजा है, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। हम जब बोल करके बताएंगे आप समझ जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं हम। तो वो बोल इसमें हो गया बच्चों कि FSH और LH दोनों हार्मोन को मिलाकर क्या कहते हैं, FSH और LH। तो देखो ये बच्चों बताओ, ये PMT में पूछा गया क्वेश्चन, नीट में पूछा गया डॉक्टर बनने के लिए, इतना कठिन क्वेश्चन है ये। तो FSH और LH दोनों हार्मोनों को मिलाकर कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसमें नहीं लिखा है, हमें भी नहीं दिख रहा है, आपको सर आपको कैसे पता है? तो हमें तो पहले से ही पता है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो वो ये मतलब इसका उत्तर था। अगला क्वेश्चन जो है तो साफ नहीं दिख रहा है, हमें भी साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें पहले से पता है, तो हम आपको समझ में आ गया हमें। प्रश्न जो है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डन किस में पाए जाते हैं? तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डन होते हैं, ये पित्तरस में पाए जाते हैं। ये मूत्र का पीला रंग निकलता है, वो इसी बिलीरुबिन के कारण निकलता है, पीलिया हो जाता है। तो पित्तरस में जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डन पाए जाते हैं। पित्त पीला होता है, बिलीरुबिन पीला होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भोजन और पानी का उच्च पादपों में संचरण होता है, इसको तो हम बता चुके हैं 9th का। तो 9th 10th से जो क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन अपने वीडियो से आउट नहीं हुआ है, 9th और 10th से आया है, तो ठीक है। तो भोजन फ्लोएम और पानी जाइलम, तो देखो सरल था, तो आपने कर दिया होगा। अब है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड, तो हम ये कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से आउट नहीं हुआ अगर 9th 10th से पूछा है, ये भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से है। ये बस मैं शर्त लगा सकता हूँ, 9th 10th से आया तो अपना सिलेबस से, अपने वीडियो से क्वेश्चन आए। अब 11th से आया है, 12th से आया, तो बताओ उसको हम क्या करें फिर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसका संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका संपूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है, अपने वीडियो से आया है, क्योंकि ये 9th 10th का क्वेश्चन है, ये तो करवा चुके हैं। और प्रिय छात्रों, किसी के पास किसी का मोबाइल सही हो तो पेपर की PDF ज़रूर भेजें, ठीक है, उसको हम अच्छे से समझा देंगे। अब है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। अब आपको नहीं दिख रहा है, हमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ गया कि ये हो सकता है ये क्वेश्चन। तो यूरिया जो कहाँ से निकलता है यूरिया यकृत में बनता है। यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, इसको अपन लिवर भी कहते हैं। यूरिया यकृत में बनता है, इसको लिवर भी कहते हैं, तो इसका यकृत उत्तर आपका सही था, ये तो सरल था, आया था। अगला क्वेश्चन है कि धमनियों में संबंध में सत्य कथन क्या है धमनियों के बारे में? तो बच्चों, धमनियाँ जो होती हैं शरीर के अंदर होती हैं, शरीर के अंदर होती हैं। अब बच्चों तो शरीर के अंदर जल्दी टूट फूट जाएंगी। ऐसे सिराएँ आपकी पतली होती हैं, धमनियाँ शरीर के अंदर होती हैं, सिराएँ उभरी होती हैं। तो सिराएँ जब टूट जाए तो आप ठीक कर सकते हो, माना कि डॉक्टर सही कर सकते हैं, लेकिन जब शरीर के अंदर कोई वस्तु है तो उसका थोड़ा मोटी सी होनी चाहिए, अच्छी मजबूत होनी चाहिए। तो इसका जो उत्तर बनेगा आपका, हमको थोड़ा समझ रहे हैं कि रक्त को हृदय से दूर मोटी भित्ति वाली इसका कहाँ लिखा है? या रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, और पतली भित्ति वाली कहाँ लिखा है? मोटी भित्ति वाली अब हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन उत्तर जो इसका होगा, रक्त को देखो, धमनियाँ क्या करती हैं, हृदय से रक्त ले लेती हैं और मोटी भित्ति वाली होती हैं और बिना बल्ब वाली होती हैं। क्या काम हो गया? शरीर को रक्त ले जाती हैं, कहाँ से? हृदय से शरीर को रक्त ले जाती हैं, और बिना बाल्ब वाली होती हैं और मोटी भित्ति वाली होती है। जो यहाँ इसमें कहीं लिखा होगा तो आप समझ जाना बच्चों, कि अब बच्चे ने जैसा बिना साफ का भेजा, हम क्या करें। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या है? समताप मंडल में। इसका उत्तर क्या है? समताप मंडल में। मनुष्य के मूत्र के pH का मान क्या है?
मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अब एक बताओ, 7 pH है, क्या है? 7 pH है, तो 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय, 7 से कम हो तो अम्लीय। जब मूत्र अम्लीय होता है 7 से कम, उत्तर क्या है? 7 से उत्तर आपका जे है 6। अब डी में भी 2 लिखा हुआ है, भाई साहब इतना अम्लीय थोड़ी होगा, अपन निपट जाते अभी तक, उसका अंदाज से लगाना था, लग जाता आपका उत्तर। और मनुष्य में मुख्य उत्सर्जक पदार्थ यूरिया है, तो यकृत में वही क्वेश्चन आ गया है। तो बच्चे ऐसे भेजे ही हमारे पास, क्या करें? अगला जो क्वेश्चन है कि बाइटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था और उसमें यूकेरियोटिक जीवों को किसमें रखा था? ठीक है, तो 5 जगत में से 4, इसका उत्तर ये सही है, 5 जगत में से 4 मेरे हिसाब से। अगर इसका उत्तर किसी को सही पता हो तो बताया। अब क्या है, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज उपस्थित होता है, तो एंटीरोकाइनेज क्या है? आंतरस है। एंटीरोकाइनेज जो है आंतरस है, आंतरस एंटीरोकाइनेज, तो सुनकर याद कर लें आप। और शारीरिक द्रव्य कौन सा रंगहीन होता है? तो लसिका जो है, लसिका जो है रंगहीन होता है, लसिका तो रंगीन होता ही है, और प्लाज्मा भी रंगीन होता है। हवा, इसके हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि तो प्लाज्मा रंगीन होता है, लसिका रंगीन होती है। अब सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य जो है ये भी आपका रंगीन ही होता है, ठीक है, इसका आपका उत्तर डी सही है। और अब फिर क्या है, क्रैब चक्र में निर्माण क्या होता है? तो क्रैब चक्र में क्या है, ग्लूकोज जो है पायरुवेट अम्ल में बदल जाता है और ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो इसका उत्तर आपका बी सही है। तो प्रिय छात्रों, अब बच्चे ने साफ नहीं भेजे क्वेश्चन। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? तो मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? अगला प्रश्न है, अब हमको साफ नहीं दिख रहा है, बच्चे ने क्या भेजा है समझ में नहीं आई। फिर ये लिखा हुआ है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर होता है? तो डिंबवाहिनी नलिका में, अंडवाहिनी नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में। 3 नाम किए हैं, अगले साल वो अंडवाहिनी कहेंगे, अगले फिर वो फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, एक ही उत्तर है। और एक सामान्य मनुष्य की शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 होती है। अगली साल वो जोड़ी में लिख देंगे, 23 जोड़ी 22 जोड़ी, तो 23 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 होते हैं, 23 दूनी 46, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है, माने जिस अंग के चारों ओर, जिस जीव के चारों ओर, जिस सूक्ष्म जीव के चारों ओर, जिस ऑर्गन के चारों तरफ 2 झिल्लियाँ होती हैं, नहीं होती हैं? तो 2 झिल्लियाँ होती हैं, केंद्रक में, हृदय में और माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन नहीं होती हैं। एक हरी किस में होती है? एक हरी होती है आपकी लाइसोसोम में, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, इसमें एक हरी होती है। अगले साल वो राइबोसोम पूछेंगे आपसे, या 2 पूछेंगे, 2 झिल्ली कहाँ होती हैं? 2 झिल्ली, तो हृदय का उत्तर होगा, केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और मलेरिया रोग किससे होता है? मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो बच्चे ने जैसे हमको भेजे थे उसके हिसाब से हमने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। जैसे ही हमारे पास सही क्वेश्चन, साफ क्वेश्चन आते हैं, हम आपको दोबारा वीडियो बना करके बता देंगे। धन्यवाद।